मन चंचल मेरो कहो न माने, दसो दिशा दौरावे रे। आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांत बौरावे रे। मन असीम शक्तियों का मालिक है। इसके पास जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी और के पास नहीं है। इसीलिए भाई मन से सब हार जाते हैं। मन को रोकने के लिए मन को सकारात्मक विचार दो। जितना इसे प्रशिक्षित कर सकते हो उतना इसे प्रशिक्षित करो। हर वक्त संघर्ष की आवश्यकता है। जितना संघर्ष मन के साथ करोगे उतनी तेजी के साथ ये ठहरना सीखेगा। और एक बार ये ठहरना सीख गया तो फिर ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। और जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तब मन और आत्मा की जो गांठ बंधी हुई है वो खुलेगी। आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप गुरु के भंडारे में गए और गुरु का सत्संग सुना, जो उन्होंने कहा आपने उसे गौर से सुना, कुछ बातें आपने ध्यान में रखी और घर आकर आपने उन बातों पर अमल किया, यानी मन को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। तो आप क्या पाते हैं कि आपका मन सुमिरन करना नहीं चाहता है, भजन करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आपने मन को प्रशिक्षित किया, मन को समझाया और आप नाम जप करने बैठ गए। आपने मन को समझाया, जो गुरु ने आपको समझाया, आपने उसी बात को अपने मन को समझाया। बात आपके मन को अच्छी लगी, आप सुमिरन करने बैठे। अब आपका मन चाहे थोड़ी देर ही सही लेकिन आपके बात समझ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसे समझाया है। आपने एक सुविचार सुना गुरु के मुख से या कहीं और से, आपने उस पर अमल किया और उस पर अमल करते हुए मन को समझाया। ये जो समझाना है ये संघर्ष करना हुआ और आप सुमिरन करने बैठे। तो थोड़ी देर ही सही आपका ध्यान बना, चाहे 1 मिनट, चाहे 1.5 मिनट, चाहे 5 मिनट, लेकिन वो ध्यान बना। अब इसी तरह आप रोज रोज अपने मन को समझाते रहिए, संघर्ष जारी रखिए। तो आप क्या होगा, आपके साथ ऐसा होगा कि आपका मन सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। भजन सुमिरन, भजन सुमिरन, अभी जो आप सुन रहे हैं कि हमें करना चाहिए, फिर आप करेंगे, अभी कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन चंचल मेरो कहो न माने। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं ये मन नहीं मानता, मेरा नहीं मानता, आपका नहीं मानता, हम सभी का मन सुमिरन भजन करना नहीं चाहता। कोई भी ऐसी बात नहीं चाहता जो परमार्थ की ओर जाती है। हां, इसे वो परमार्थ पसंद है जो बाहर लोग भटक रहे हैं, वो परमार्थ इसे पसंद है। वो परमार्थ इसे समझ नहीं आता जहां बैठकर एक जगह भक्ति की जाती है, जहां पर फिर मन को ऊपर की ओर चढ़ना होता है। ये मन नहीं चाहता। मन तो ये चाहता है कि उछलता रहे, कूदता रहे, मौज मस्ती करता रहे। देखो विचार बहुत सारे हैं, इनमें सकारात्मक कौन सा है, नकारात्मक कौन सा है, कैसे छांटोगे, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। जो आपके गुरु ने आपसे कहा है, जैसे उन्होंने कहा है सुमिरन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, रात्रि के तीसरे पहर उठकर करना है। रात्रि के तीसरे पहर उठकर बैठो, लगातार 2 से 2.5 घंटे की बैठक बनानी है, रोज रोज करना है, बगैर नागा करना है। 2.5 से 3 घंटे की बैठक अगर इस समय नहीं बना सकते तो आप 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तब कर लो। तब नहीं होता तो दिन में कर लो। अगर बैठक एक बार में पूरी नहीं होती तो भाई 2-3 बार में पूरी कर लो। ये आपके गुरु के विचार हैं जो आपको वो समझा रहे हैं। ये सारे सकारात्मक विचार हैं। इन्हीं विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लो तो भी बहुत है। अब हम बार बार सत्संग सुनते हैं, बार बार भंडारे जाते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता। बेर बेर बरजत जा मन को, किंचित सीख न माने रे। ऐसे निकस जात या तन थे, जैसे जीव न जाने रे। आप सुमिरन करने बैठते हैं, सत्संग सुनने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, मिनटों सेकंडों में पता नहीं कौन से द्वार से 1 मिनट बाहर निकल जाता है, हमें नहीं पता चलता। इसीलिए कहता हूं कि सकारात्मक सोच रखो और सोच सिर्फ इन 3 चीजों पर ही ध्यान केंद्रित रखो। एक सुमिरन करना, दूसरा ध्यान करना और तीसरा भजन करना।
ये सकारात्मक विचार है। मन में ऐसा धारण कर लो कि सुबह उठकर रात्रि के तीसरे पहर नाम का सुमिरन भजन करेंगे। नहीं उठ पाए कोई बात नहीं, 5 बजे करेंगे और उठ के बैठ जाओ, करो करो। अगर आधा घंटा कर पाए कोई बात नहीं, दिन में ऑफिस में समय मिलता है, आधा घंटा तब करेंगे। दुकान पर बैठते हैं, आधा घंटा तब करेंगे। और बैठो, जैसे समय आता बैठ जाओ। फिर हो गया 1.5 घंटा, 1 घंटा बचा है, कोई बात नहीं, घर पहुंचूंगा, खाना खाने से पहले आधा घंटा बैठूंगा और फिर खाना खाने के बाद फिर 1 घंटा बैठूं। मतलब किसी तरह भी अपने आप को इन 3 सकारात्मक सोचों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। अब दूसरी बात, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसे बोलते हैं आत्म नियंत्रण। जिस दिन अपने मन पर ऐसा नियंत्रण करना सीख लोगे ना, मन हारने लगेगा और भाई हार कर वो काम करेगा जो हम चाहते हैं। आप समझ गए? ऐसा समझ लो कि जैसे रात के 3 बजे आप उठे और आपने हाथ मुंह धोकर सुमिरन करने बैठ गए। मन चाहे लगा चाहे ना लगा, लेकिन आप बैठ गए। यहां पर मन आपका हार गया। आप अपने ऑफिस में अपनी दुकान पर आंख बंद करके जैसे ही समय मिला आप ध्यान करने लग गए, यहां भी मन आपका आपसे हार गया। आप शाम को घर आए, आपने आधा घंटा फिर सुमिरन किया, यहां भी मन आपका हार गया। रात में सोने से पहले फिर आपने आधा घंटा सुमिरन भजन किया, फिर आपका मन आपसे हार गया। दिन में आपने 4 बार उसे हराया। एक पल जो सुमिरन नहीं करने दे रहा था, आपने उसे 4 बार हराया। ये बात और है, आपका मन लगा चाहे ना लगा, लेकिन आपसे आपका मन हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि आपने आत्म नियंत्रण रखा। पहले मन को सकारात्मक सोच दी, 3 काम थे जो हमें करने हैं और उन कामों को निपटाने के लिए आपने समय का चुनाव किया। समय आप पूरा नहीं दे पाए, आपने दिन में समय ढूंढा, दोपहर में समय ढूंढा, रात्रि में समय ढूंढा और आपने काम पूरा किया। तो इसका मतलब आपसे मन हारने लग गया। और इस अवस्था में हमारा मन कई दफा आंखों के मध्य यानी सहस्त्रदल कमल पर आकर रुका है। चाहे थोड़ी देर के लिए रुका, पर रुका है। उसने गुरु की ललाट और गुरु की चेतन आंखों के दर्शन किए हैं। यहां से मन हारना शुरू हो जाता है। अब तीसरी बात कि जितना मन सकारात्मक सोच रखता है और जितना हमारे मन पर आत्म नियंत्रण रहता है, यानी जो हम सकारात्मक सोच रखते हैं उस पर अमल करते हैं, यानी जैसे ध्यान, भजन, सुमिरन, इन चीज़ों की सोच रखी, फिर हमने उन्हीं चीज़ों पर अमल किया, यानी सुमिरन, ध्यान, भजन किया, तो फिर हमारे मन की जो अशांति है वो शांति में बदलने लगती है। अभी मन हमारा परेशान रहता है। अब परेशान मन में क्या हमारे गुरु या गुरु का स्वरूप ठहरेगा? नहीं। जब मन शांत रहता है तब मन के अंदर हम गुरु के स्वरूप को देख सकते हैं। ध्यान रखिए, मन के बगैर भक्ति नहीं होगी। आप सोचते हो मन और आत्मा की गांठ खुल जाएगी तो आत्मा नाम जपेगी और मन कहीं और होगा। नहीं भाई, मन फिर भी चाहिए, बगैर मन के भक्ति नहीं होगी। आत्मा मन की कैद से आजाद हो जाती है और फिर मन के अधीन ना होने के कारण वो शब्द को पकड़ती है, बस ये है। लेकिन मन ऐसा नहीं मर जाता है। मन यदि मर गया तो फिर हम पागल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मन, बुद्धि, विवेक ये तो चाहिए भाई। इसीलिए कहते हैं मन की शांति भी परम आवश्यक है। तो 3 चीजें आपको बताई मैंने। सबसे पहले सकारात्मक सोच होनी चाहिए, फिर हमारा आत्म नियंत्रण होना चाहिए, फिर मन की शांति होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि हमारी जो शक्ति है विचारों की शक्ति होती कैसी? हमारे विचार जैसे हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, जिस परिधि में रहते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मन को बोलो ये विचार ना आए, ये विचार आए, ये ना आए, ये आएगा तो ये नुकसान हो जाएगा, ये आएगा तो फायदा होगा। असल में हम करते तो यही हैं कि हम विचार भी चाहते हैं कि अपने हिसाब से आए, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं आते। मन है जो देख रहा है वातावरण में, वैसे ही विचार अपने अंदर आते हैं। जिन लोगों के साथ रहता है वैसे ही बातें करता है।
तो विचारों की शक्ति अपने मन में कैसे जागृत करें? देखो, यदि अंदर से तड़प है परमात्मा से मिलने की, गुरु भक्ति की, तो अपने आप विचार शुद्ध होंगे, सकारात्मक सोच होगी। अपनी सारी सोच सुमिरन, ध्यान और भजन पर केंद्रित रखो। अब आप कहोगे तो फिर काम धंधा कौन करेगा? आप ही करोगे। दुकान पे बैठे हो, दुकान का सामान काम करो, लेकिन विचार अपने नाम के सुमिरन, भजन, ध्यान इस तक ही सीमित रखो। समझ रहे हैं? विचारों की शुद्धता परम आवश्यक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? विचारों के साथ हम अपना साथी किसे मानते हैं? हम समझते हैं धन हमने एकत्रित कर लिया, हमारी स्त्री, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, ये संगी साथी है। लेकिन ये सभी संगी साथी कुछ समय के हैं। जैसे 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 बताया जाता है सत्संगों में, गरजें पूरी होती रहती हैं और ये हमसे दूर चले जाते हैं। हमारा सच्चा साथी कौन है? शब्द है, गुरु है। गुरु हमारा सच्चा साथी है, हमारा सच्चा शुभ चिंतक है। इसलिए गुरु की हमेशा ही सोच रखो। जब आप गुरु की सोच रखेंगे, सच्चे साथी की सोच रखेंगे, तो विचार भी उसी के साथ आपके बनेंगे। आप अपने अंदर विचार जितनी चाहे कोशिश करें कि ये विचार आए, वो विचार ना आए, अपने आप विचार आपके शुद्ध होंगे। और फिर संतोष, ये सब करने से हमारे अंदर संतोष जागृत होता है और ये संतोष ही सबसे बड़ी भक्ति है। अब थोड़ा विचार करके देखो, जो हमारा मन चंचल है, चपल है, जो दसों दिशाओं में हमें भ्रम से भरमाता रहता है, हमारी नहीं सुनता, हमेशा ही दुखी रहता है, मन में अशांति चलती रहती है, विचारों की शक्ति जो है वो क्षीण होती चली जाती है, संसार के लोगों को, संसार के पदार्थों को सच्चा साथी मानता है, वही मन आज परमात्म भक्ति करने लगता है। इसी बात को दादू दयाल जी ने कैसे कहा है? वो कहते हैं, कोटिक जतन करत या मन को, नीचल निमिष न होई रे, चंचल चपल चहु दिस भर में, कहां करे जन कोई रे। अब इन सब बातों का निचोड़ समझो क्या है। हमें अपने अंदर सकारात्मक विचारों का औरा बनाना है। हमारे विचार सुमिरन, ध्यान और भजन के ही होने चाहिए। जितना अधिक सुमिरन, ध्यान, भजन के विषय में सोचोगे, उतने ही विचार सुमिरन, भजन, ध्यान के ही मन में आएंगे। गुरु का स्वरूप ध्यान आएगा, गुरु के सत्संग की बातें याद आएंगी, गुरु के सुविचार आपके दिमाग में आएंगे कि उन्होंने ये कहा है और हमें ये करना है। ये करने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है और हमारा आत्म नियंत्रण बढ़ता है। हम देखते हैं कि हमारा मन क्या सोच रहा है। अगर मन इधर उधर की सोच रहा होता है और हमारी सकारात्मक सोच है शब्द के साथ जुड़ी हुई, तो वहां से खींचकर अपने आप सकारात्मक सोच के साथ जुड़ जाती है। यहाँ मन की जो शक्ति है वो शक्ति हमारे काम आती है। मन की शक्ति है ध्यान करने की, मन की शक्ति है ऊपर चढ़ने की, मन की शक्ति है हमें अंदर से प्रेरणा देने की। अगर सुविचार की बजाय हमारे अंदर नेगेटिव विचार आएंगे, संसार की शक्लों पदार्थों के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम नीचे गिरेंगे, हमारा ख्याल ऊपर नहीं चढ़ेगा। हमारा सच्चा साथी सच्चा गुरु है, गुरु का शब्द है। संतोष ही हमारे लिए सबसे परम धर्म है, यही हमारा धर्म होना चाहिए, संतोष। अब जो लोग अपने विचारों को गुरु के शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, दिन रात सुबह शाम नाम के सुमिरन, ध्यान, भजन बस इस तक सीमित रखते हैं, उनके विचार अपने आप सकारात्मक होते चले जाते हैं। उनका